हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, और हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ के बारे में। ठीक है, तो हमें तीन टॉपिक पे आज डिस्कस करना है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए बिल्कुल सीधा सा एक डेफिनेशन बनता है, वो बनता है द स्पेस सराउंडिंग ए मेटल बॉडी। कोई भी बॉडी है जो मेटल बॉडी है, उसकी सराउंडिंग में इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी मेजर्ड, जहां पर उसका हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालें। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, ये हमारे पास एक अर्थ है। ठीक है, अब ये अर्थ जो है इसको हमने कंसिडर कर रहे हैं मेटल बॉडी। तो ये जो मेटल बॉडी हमने अर्थ को मान लिया है, तो इसमें ये हमारा ओ सेंटर हो गया, इसका यहां से आर रेडियस हो गया, और इधर से भी इसका आर हम रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी है, अब इसके सराउंडिंग में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर हम यहां से लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है, स्मॉल m है। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया, और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से आप देखिए, ये मान लीजिए h मीटर अवे है इस पॉइंट से। ठीक, या हम कहेंगे कंप्लीटली इस पॉइंट से लेकर ये स्मॉल r मीटर अवे है, हम इसको इतना डिस्टेंस पे ले लेते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, होगा क्या, हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि जो स्पेस है, यानी कि द स्पेस सराउंडिंग ए मेटल बॉडी, ये मेटल बॉडी इसकी सराउंडिंग के में जो भी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पर भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी जो है किसी भी बॉडी को अपने अर्थ जो है, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टू इट्स ऑन सेंटर, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो वो हमारा ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं स्मॉल जी, यानी कि ये एक तरह का एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही बात है। ठीक, अब हम आगे आते हैं इसमें। अब हमें बात करनी है कि ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि द स्पेस सराउंडिंग द मेटल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी मेजर्ड, निकाल सकते हैं। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी। तो इंटेंसिटी का जो मीनिंग है डियर स्टूडेंट, उसके लिए हम कहते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो आपकी कहलाती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति, उसकी कितनी है किसी चीज की, उसको खींचने की ताकत कितनी है, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। तो अब हम फिजिक्स लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना है, तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्मॉल m, और ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल m है। तो आप देखिए कि जो इसकी इंटेंसिटी है, अगर मैं बॉडी को इस तरह से ले लूं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर से इधर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये F है, यानी कि ये हमारे पास, यदि हम इसको O ले लें और इसको ले लें A, तो A टू O की तरफ को, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर खींच रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लग रहा होगा। तो अब हम ये कहेंगे, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं टेस्ट चार्ज। क्या कर रहे हैं, टेस्ट मास। तो टेस्ट मास, ठीक है, फिजिक्स में हम बात करते हैं टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। तो टेस्ट मास क्या है, जिसके ऊपर मेनली वी हैव टू टेस्ट द पावर ऑफ दिस, पावर ऑफ द फोर्स की पावर को हमें इस पे निकालना है। तो ये फोर्स जो हमारा क्या होता है, ये आपका स्केल वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डायरेक्शन भी बताता है और इसका मैग्नीट्यूड भी बताता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, इंटेंसिटी की यदि हम बात करते हैं, तो इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो मास क्या है, ये एक यूनिट टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको यूनिट मास बोलेंगे, यूनिट मास भी हम इसको कह सकते हैं। टेस्ट मास को हम यूनिट मास भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिट वन लिया जाता है। तो क्या हो गया, फोर्स जो है लग रहा है, किस पे लग रहा है, यूनिट मास पे लग रहा है। तो फोर्स जब यूनिट मास पे लग रहा है, तो हम इसको बोलेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, कौन एक्सपीरियंस करेगा, ये यूनिट मास करेगा, क्योंकि इसकी फील्ड में रख दिया है। इसके चारों तरफ एक पावर बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, ये मेटल ऑब्जेक्ट लाइक इन अर्थ। अब इसके लिए इसका इफेक्ट इस पे हमें देखना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसका मास m है, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया, टेस्ट मास हो गया, यानी कि यूनिट मास हो गया। तो फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द मास, ये हमें क्या कहलाता है, इंटेंसिटी के बारे में डियर स्टूडेंट्स बताता है। तो हम कह सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट where we wish to find out the intensity of this particular
मेटेरियल बॉडी। तो इसके लिए तो हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखो जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें बनता है फोर्स, जो है उसका फॉर्मूला आता है हमारे पास क्या, कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है ग्रेविटेशन फोर्स के लिए, हम एक इक्वेशन को निकालते हैं। ठीक है, तो ये कब हो गया कि एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया है। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था वो क्या है कि इंटेंसिटी वी विश टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी हमें निकालनी है। तो इंटेंसिटी हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास हो जाएगा। तो यदि हम डियर स्टूडेंट्स F एट द प्लेस ऑफ F हम यहां से इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, हम इसको यहां से हटा रहे हैं। तो अब हमें निकालना होगा कि E जो इंटेंसिटी है, फोर्स हम यहां रख देंगे तो हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एम। तो एम से एम विल कैंसिल आउट, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ये रिजल्ट देखना है डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या हो रहा है देखिए कि कैपिटल जो E हमने बनाया है इंटेंसिटी, अब ये बन रहा है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये देखिए वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू किससे कैसे बन रही है, ये हो रहा है लाइक एन एक्सेलरेशन। तो इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन अभी बच्चों फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा कट गया इसमें, तो मैं दोबारा से इस पोर्शन को कर रहा हूं। तो ये हो रहा है E इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यदि इसकी वैल्यू को देखते हैं तो ये बन रहा है G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड टू पर्टिकुलर दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम इसको निकालना चाह रहे हैं। तो क्या हो गया, इस तरह से हमने इंटेंसिटी निकाल ली और इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।